ओके गाइस, सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी टॉप मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसका नाम है QFL। QFL स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ये मेरी अपनी बनाई हुई है और मैं इससे मेजर कर पाता हूँ कि मेरी मार्केट कितनी ऊपर तक या कितनी नीचे जा सकती है मेरे टेक प्रॉफिट से। बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो सेम कलर की कैंडल की हाइट नापती है और आने वाले ट्रेंड को अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करती है। आपको मैंने वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट का सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो इसी के अंदर आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये QFL किस तरीके से काम करती है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया, लेकिन मैं आपको खुल के थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए होता क्या है, QFL एक ऐसी लाइन होती है बेसिकली सिंपल, जो आपके मार्केट के सेम कलर की कैंडल को मेजर करती है। दूसरी चीज, ये कलर की कैंडल अगर बीच में डिफरेंट कलर की कैंडल अगर आ जाए, अगर वो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको नी कैप की स्ट्रेटेजी बताई थी, उसके अंदर एक कैंडल आ जाती है लेकिन फिर वो सेम डायरेक्शन में चलती रहती है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको उसके साथ भी मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा दो कैंडल आ गई तो क्वांटिटी उस टाइम खत्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट अगर गिरी है तो कितनी ऊपर जा सकती है। ओके, तो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरी पोजीशन यहाँ से लगती है, मान लीजिए मेरी पोजीशन इस ब्रेकआउट से लगती है। वैसे तो हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ लीजिए यहाँ से ट्रेडर हमारी लग रही है। सो हमारे पास ये एक है, हमारा इसके थ्रू लगेगी क्योंकि सबसे नीचे यही बना हुआ है और मार्केट को रिजेक्ट कर रहा है। ये बॉटम को, मार्केट के बॉटम को रिजेक्ट कर रहा है ना, इससे पहले भी यहाँ बॉटम बना हुआ है तो मार्केट के बॉटम को रिजेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन ली, यहाँ से यहाँ तक की मैंने पोजीशन ले ली। अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकती है। वैसे तो गिरी यहाँ तक है लेकिन उठी गिरी यहाँ से भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। मैं थोड़ा सा डरपोक हूँ मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि मार्केट गिरी सबसे स्मूथ कहाँ है। क्या इस गड्ढे में आने से पहले मार्केट ने स्मूथ मूवमेंट दी है? यस। यहां से मैं देखता हूं, यहां से लेके जब तक कैंडल का कलर चेंज नहीं हो यहां तक, दिस इज कॉल्ड QFL। क्या बोलते हैं हम इसको? QFL। ये हमारी QFL लाइन होती है। अब बेसिकली ये QFL लाइन कैसे बनाई गई है, हमने क्या करा है, इस रेड कैंडल से एक दो, एक आगे कोई इशू नहीं है, दो फिर एक और आगे कोई इशू नहीं है, फिर एक और आगे, लेकिन इसके बाद दो आ गई, यानी कि यहाँ आके खत्म हो गई। यहां से लेके यहां तक की लेंथ इसकी बन गई है। इससे ऊपर तीन ग्रीन कैंडल है तो इससे ऊपर भी नहीं हो सकती, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हमारी ये लेंथ बन चुकी है। अब मैंने इसका ही यूज करा है मार्केट में एक मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए। मैंने इसको लगाया, यहां से लेके जहां मेरा टेक प्रॉफिट लगा, मैंने यहां से लेके यहां तक मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया। आप देख सकते हैं मार्केट में यहां तक का ये मोमेंटम है और मार्केट में यहां तक का एरिया आप देख सकते हो। ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली, ये मान लीजिए मेरा यहां तक टेक प्रॉफिट हो गया। अब ये जो इससे अगर मान लो इससे भी ऊपर मार्केट चली जाती है तो मार्केट में जितना वॉल्यूम चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया उसको। और अगर वो उसी वॉल्यूम के साथ मार्केट को मूव करती रहती है तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है और उसी एक्स्ट्रा वॉल्यूम का यूज करके मार्केट ब्रेकआउट दे देती है। कैसा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, मार्केट ने अपना वॉल्यूम यूज करा एंड देन यहां आके मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया इस रीजन का। आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट में बार बार ऊपर से प्रेशर आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था, देखो कई सारी शेडोज यहां बनी हुई है। शेडोज का मतलब ही मार्केट में प्रेशर होता है, प्रेशर आता। अब यहां पर मार्केट में एक बार और प्रेशर आया लेकिन मार्केट ने अपना वॉल्यूम बर्स्ट करके क्रॉस कर दिया एक ही बार में, देन कंटिन्यू करते गए और अब ये नया ट्रेंड क्रिएट करके मार्केट ने बहुत बड़ा अपना मूव क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कितनी ऊपर चली गई मार्केट, यहां से भी क्रॉस करके चली। एक बार और मैं आपको QFL का यूज करके दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं QFL को। आप देखिए यहां मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है यहां से और यहां तक का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहां से यहां तक का। मान लीजिए मैं पहले यहां से यहां तक का ले लेता हूं, लेकिन हमें पूरा लेना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल आ रही है, बट कोई बात नहीं फिर भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास एक ट्रेंड निकल के आता है। अगर मैं इस ट्रेंड का यूज करूं ये नाप, ये मेजर करने के लिए कि ये जो उठा, ये जो गिरा है इससे पहले उठा कितना था, आपको जो हाइट है ना वो लगभग सेम मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं, आपको जो हाइट है ना ट्रेंड की, यहां से लेके यहां तक मेजर करके देख लो, यहां से लेके यहां तक मेजर करके देख लो, आपको लगभग सेम मिलेगी। यहीं से उठ के गई है यहां तक,
यहीं से उठ के गई है यहां तक, यहीं से उठ के गिरी है यहां तक, फिर दोबारा उठी है, देन दोबारा क्रॉस करके गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करा एसएमसी के जरिए। समझे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप सिंपल इसी तरीके से यूज अपना कर सकते हो। आपको एक सपोर्ट मिल सकता है जो कि आगे जाके क्रॉस हो जाएगा। अब वो आगे जाके एक, मैंने आपको बताया था, एसआर इंटरचेंज के जरिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, ग्रीन कैंडल तक का एरिया लेना है। सपोर्ट में हमेशा आपको डिफरेंट कलर की कैंडल लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट रेड कैंडल के साथ नीचे आई, देन ग्रीन कैंडल बनी। ओके, सबसे पहले ग्रीन बनी, देन अगेन ग्रीन बनी, तो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी हो गई? ये डिफरेंट कलर की ब्रेकआउट। इसका हाई और लो हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जो कि हमारे लिए सपोर्ट बन गया। वैसे तो ये भी डाल सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। ऐसे कर दिया, और अब आप देख सकते हो मार्केट ने अपने आप को यहां से क्रॉसिंग करी। देन अब क्या कर रही है? पहले तो बाउंस फॉरवर्ड था, अब बाउंस बैक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब आप खुद देखिए मार्केट में अब बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। अब ये बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, बाउंस बैक एंड देन बाउंस बैक, नीचे आ गई मार्केट। अब मार्केट यहां आ गई, अभी लाइव चल रही है, अभी हमें नहीं पता यहां पर क्या हिसाब है क्या नहीं है। क्यूएफएल का कैसे यूज करेंगे, अब आपको मैं दिखाता हूं। क्यूएफएल का यूज करेंगे जस्ट लाइक, आप देखो ये हिस्सा है यहां से लेके यहां तक का, दिस इज द, इस आप देख समझ सकते हो, दिस इज द लेंथ। ये ही हम लोग यूज करने वाले हैं इसी की लाइन के साथ, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज द क्यूएफएल। ये हमारे लिए क्यूएफएल है। और अब यहां से मैं इसको मेजर करूंगा कि कहां तक जा सकती है। ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है? दिस इज द, देखो ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को इस डब्ल्यू को क्रॉस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे लिए ब्रेकआउट क्या है? हमारे लिए ब्रेकआउट ये बुलिश एनगल्फिंग है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो ब्रेकआउट यही बन गया ना, उससे दोबारा एक बार और आ गई। इसके बाद ये कैंडल बनी है, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल कौन है? ये। अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल आपको दिख रही है, ये बेसिकली यही है कैंडल। हम यहां से इसको मेजर करेंगे, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल ये। तो अगर हम लोग मेजर करेंगे, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट यहां तक आके रिजेक्ट कर चुकी है। आप देख सकते हैं रेड कैंडल का जो यहां पर मार्केट में कनेक्शन है वो इसी के साथ है। आई होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इसका मतलब रेड कैंडल बहुत रियल है। इसी का यूज कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में मार्केट के बेरिश एनगल्फिंग को बनाने के लिए। और आपको पता है कि ये एक पैटर्न है जो कि मैंने आपको बताया था, बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। बिग ग्रीन कैंडल, बिग विक, स्मॉल रेड कैंडल, स्मॉल विक, देन मार्केट गोज डाउन। यहीं से मार्केट में रिवर्सल पैदा हो जाता है, एंड देन अगेन यहां से पोजीशन लगती है डाउन साइड की। आप देख सकते हो ऐसे करके यहां तक का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी मार्केट मूविंग डाउन। अब बात करते हैं न्यू क्यूएफएल की कि कितना मार्केट नीचे आ सकती है। हर बार तो उतना नहीं आएगी जितना आई थी, लेकिन हमारे लिए एक अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था, हमने इसी का यूज करना है। हर बार मार्केट जितनी ऊपर गई, ऐसे नहीं करती गई मार्केट, ऐसे 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 नहीं करती है मार्केट, पिछला देखना पड़ता है। तो मार्केट ने क्या करा, अपने आप को पहले इस रीजन में लाके यहाँ एक सपोर्ट बनाया, देन ऊपर गई, इस जगह रेजिस्टेंस सेम बनाया, देन नीचे आ गई, एक नया सपोर्ट बनाया, देन ऊपर गई, एक नया सपोर्ट फिर बनाया। लेकिन अगर ये नीचे आ रही है तो मे भी इसको सपोर्ट बना सकती है। इसके लिए आपको पहले से ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। आपको पता चल गया सपोर्ट बनाया है, देन मार्केट ने अपने आप को रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट करने के बाद फिर नीचे आई, देन ऊपर जाके चल रही। और अभी करंट में आप देख सकते हो मार्केट इसी तरीके से फ्लोट कर रही है। अब बात आती है क्यूएफएल कैसे यूज करेंगे। क्यूएफएल यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी पोजीशन थी, हमें नहीं पता मार्केट कितने नीचे जाएगी, लेकिन हमारे पास एक एरिया था जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, इसी को यूज करना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्ट इसी रीजन में आके रिजेक्ट कर चुकी है, एग्जैक्ट यहाँ आके मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है। यानी कि मार्केट ने अपना का पूरा वॉल्यूम यहाँ पर यूज कर लिया, अब यहीं से रिजेक्ट करके देखो जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन सी क्वांटिटी कहाँ यूज करनी है, कौन सा ट्रेंड कहाँ यूज करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा। धीरे धीरे करके इस वीडियो को 10 बार से ज्यादा देखना, इसी पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखो मैं और भी सिंपल कर सकता हूं आपके सामने ये कह के कि भाई देखो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में क्या आएगा इससे? एंट्री लेनी है ना, हमें तो पैसा बनाना है भाई, एंट्री लेनी है। एंट्री नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे करेंगे? तो एंट्री ऐसे मिलेगी। हम रिजेक्शन ट्रेडर हैं, आप एक रिजेक्शन ट्रेडर बन रहे हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हो। ज्यादातर बेवकूफ लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बेवकूफ लोग?
इसके ब्रेकआउट होते ही यहाँ ट्रेड ले लेंगे, ट्रेड लेते ही लॉस हो गया, आप क्या करोगे? आप ब्रेकआउट लेते ही बैठे रहोगे मार्केट के रिवर्सल पैटर्न बनाने का। आपने हमारी वाली बेरिश एंगल्फिंग यूज करी और नीचे मार्केट को गिर दिया। जहां उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट होगा। जहां उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट होगा। समझे? दिस इज द सिंपल एंड सिंपल क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन का एग्जांपल। इससे आप लोग अपने लगाई हुई ट्रेड का प्रॉफिट मेजर कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखो, ये बहुत बुद्धिमानी वाली चीज है, आपको कहां कैसे यूज करना। अब आप सोचोगे कि यार ये QFL मैंने कैसे यूज कर ली, मुझे तो ये यूज करनी थी भाई, उठी तो मार्केट यहां से ऐसे करके है ना, तो मुझे ये यूज करनी, मैंने ये यूज क्यों नहीं करी। मैं यही आपको बता दूं कि आपको यूज कब कहां करना है। इसके लिए आपको एडवांस साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो कोर्स है वो ही है, उसमें आप समझ पाओगे कि ये कैसे समझना है। इतना सिंपल बेसिक तो समझ जाओगे, चलो CWL यूज कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, 1:2 निकाल लिया, लेकिन कहां तक जाएगी, कहां से रिजेक्ट कर सकती है, इसके बारे में तो कोई गारंटी ना है, लेकिन श्योरिटी जरूर मिल सकती है अगर हम लोग ऐसे टूल्स का अच्छी तरीके से यूज करेंगे। देखो अभी मैंने आपको कोई ट्रेंड लाइन बना के नहीं दिखाई, इन पे आपको मैंने कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, जबकि ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, लेकिन मैंने बना के नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ ट्रेंड लाइन बनानी, कहाँ ट्रेंड लाइन नहीं बनानी। यही आपकी एडवांस साइकोलॉजी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देखो, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन सिंपल बना के दिखा देता हूँ। चलो मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी और अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बना दी इस तरीके से, एक ट्रेंड लाइन मैंने मान लीजिए यहाँ बना दी, ऐसे करके ऐसे करके। ये ट्रेंड लाइन देख ली कितनी कनेक्ट हो रही है, कितनी सारी कनेक्ट हो रही है ट्रेंड। अब मुझे एक बताइए, इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है? आप पहले ये डिसाइड करने में लग जाओ कि ये ट्रेंड लाइन इसी से क्यों कनेक्ट करी गई है, ये ट्रेंड लाइन इसी से क्यों कनेक्ट करी गई है। कनेक्ट तो किसी से भी कर सकते थे, सिर्फ इससे क्यों कनेक्ट करी गई है? अच्छा, ये भी जो ऊपर गई है ये ऐसे नहीं गई है, ये भी पीछे से लिंक्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये भी ऐसे नहीं गई है, यहां तक आई है। पहले मार्केट आई थी यहां पर डाउन में, आप देख सकते हो यहां मार्केट पहले आई थी डाउन में, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए यहां पर अगर आप देखोगे मार्केट का लो है ये, और मार्केट के लो के हिसाब से मार्केट यहाँ आई थी पहले, देख सकते हो यहाँ मार्केट आई। मार्केट ने बस अपना SR इंटरचेंज का यूज करा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्या कर रही थी, पहले क्या कर रही थी, बाउंस बैक बाउंस बैक। अब यहाँ बाउंस फॉरवर्ड बाउंस फॉरवर्ड बाउंस बैक बाउंस फॉरवर्ड, यही कर रही है। यूज तो यही होना है, लेवल आइडेंटिफाई कर लिए तो मूवमेंट अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप बार बार यही चीज पूछोगे कि बेसिकली भाई हमें और एडवांस तरीके से समझाओ, हमें कैसे समझना पड़ेगा, अब आप इतनी आसानी से इतने हाई लेवल नहीं समझ पाओगे। मेरे को बहुत लोग लाइव स्ट्रीम में कहते हैं कि सर मुझे भी जो है बिल्कुल आपके जैसी एक्यूरेसी करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अगर उनसे ये पूछ लूँ कि फॉरेक्स मार्केट में कितने मेजर पेयर होते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता। अब वो एडवांस कैसे बन जाएंगे, आप खुद सोचिए। आपको पिछले 11 लेक्चर्स में कितना सब कुछ सीखने को मिला है, लेकिन आप अब भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मैं जानता हूँ 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, यही लाइन क्यों यूज की गई है, यही हमने क्यों यूज किया गया है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहाँ पर कि यही यहाँ पैटर्न ऐसा बन सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम भूल गए हैं, हमें तो याद ही नहीं रहा, आपने कैसे पकड़ लिया ये। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बता मैं बहुत चुका हूं आपको डेटा, आपको यूज करना है उसको अपने बेसिस के हिसाब से। टाइम लगेगा बट सीख जाओगे, मैं सीख गया तो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आ जाते हैं, यहां देखते हैं मार्केट के अंदर QFL के जरिए। जस्ट लाइक आप यहां देखो, यहां पर मार्केट यहां से नीचे आई है, ठीक है मान लीजिए यहां से नीचे आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट ने अपना पैटर्न बनाया है, कैसे, ऐसे बनाया, नीचे आ गई। ठीक है, मान लीजिए मैं इतना नीचे नहीं ले रहा, मोमेंटम कैप्चर कर रहा हूं। मान लीजिए नीचे आया तो यहां पर मैं लेके चलता हूं। चलो मैं आपको बार पैटर्न के जरिए समझाता हूं। ये बार पैटर्न है, यहां से मार्केट उठी और यहां तक आ गई, ये एक बार पैटर्न बन गया हमारे पास। मैं उठा के इसको यहां रख देता हूं, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब ऊपर उठी थी तो इस तरीके से गिरी थी, तो मैं इसको भी बना देता हूं। मेरे पास एक ये पैटर्न भी आ गया, यहां से लेके यहां तक मार्केट में मेरे पास 2 पैटर्न आ गए। अभी मार्केट ने अपने आप को क्या करा, उठाया है। अब उठाया है और कहां तक उठाया है, एग्जैक्ट यहां तक उठाया है, ठीक है।
मैं यहां तक यूज करता हूं, ऊपर लेके चलता हूं, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या करने जा रहा हूं। मार्केट ने अपने आपको यहां से नीचे गिराया है, ठीक है, मेरे पास गिराने का पैटर्न है, ये रहा, मार्केट ने गिराया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अब मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि अगर मार्केट ने नीचे गिराया है तो पहले एकदम उठाया था, वो अपने आप को उठा भी सकती है, ठीक है। तो उठाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हाई लगा देता हूं, ठीक है। मार्केट आई यहां पर आती है और यहीं से उठाना शुरू कर देती है अपने आप को और यहां तक चली जाती है। यहां आ गई, आप देख सकते हो यहां मार्केट इस जगह पर आ चुकी है, आ गई। देन मार्केट ने क्या बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, हम घुस गए सेलिंग की पोजीशन लेके, ठीक है, हम घुस गए। दोबारा से जब मार्केट टॉप पे पहुंच गई, अब मैं सोचूंगा भाई ये प्रिडिक्ट करूंगा, मार्केट ने ये बनाया, ठीक है। अब मार्केट यहीं से नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ गई, यहां से आप देख सकते हो ये नीचे आ गई, आगे नीचे। अब फिर मार्केट जब बॉटम पे आ गई तो यहां तो कोई बॉटम नहीं है, लेकिन यहां पीछे से बॉटम बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब मार्केट में लिंक हो रही है ये चीज, ये चीज, ये चीज, एंड अभी ये चीज लिंक हो रही है, ठीक है। अब मार्केट यहां आती है, हमने यहां कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे अपने, क्या ढूंढे, हमें मिला एक हमारा वाला बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला और ऑफिशियल वाला भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, साथ में एक मॉर्निंग स्टार भी मिला। कितने सारे पैटर्न मिल गए यहाँ पर, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, अगर कोई फोन में देख रहा है तो उसको दिख जाएगा यहाँ। आप देख सकते हैं ये मेरी वाली बुलिश एनगल्फिंग है, बड़ी रेड कैंडल बड़ी विक, छोटी ग्रीन कैंडल छोटी विक। ये ग्लोबल वाली जिसको सब मानते हैं, छोटी रेड कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो दो दो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बने हुए हैं, जिनमें से ये भी रियल है और ये भी रियल है, दोनों ने अपने अच्छे अच्छे काम करे हैं। देखो बॉटम से हमारी 3-4 यहाँ पर एनालिसिस पोजीशन निकल जाती है। अब आती है मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, दोबारा से हमारे पास में जैसे ये ऊपर आई थी, ऐसे यहां ऊपर चली गई, और इसी को मैं उठाता हूं मार्केट में, अपनी पोजीशन यहां मान लो क्रिएट कर लेता हूं, और फिर बाद में मेरे पास क्या मूवमेंट बन जाती है, ये इसी का यूज करते हो, देन यहां से मैं अपना यूज कर लेता हूं। आप देख सकते हो ऊपर तक तो नहीं गई, लेकिन आई मार्केट नीचे, देन यहां तक चली गई और फिर मार्केट कंटिन्यू करती चली गई। दिस इज कॉल्ड रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर। आपको अपने पिछले स्ट्रक्चर का यूज करना है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर का यूज करके दिखा रहा हूं, इसको आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने क्यूएफएल का यूज कर सकते हो। यहां पर एक क्यूएफएल सब कुछ कर सकती है। सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी हमने ग्रीन एरिया से, ये ग्रीन एरिया यहां से यहां तक है, देख सकते हो आप, ठीक है। मार्केट यहां आई, गिरी कहां से, यहीं से गिरी है, कितनी एग्जैक्ट इसी जगह तक। मैं इसी में दिखा देता हूं आपको, इसी से आप देख सकते हो मार्केट गिरी कहां तक है, एग्जैक्ट इसी जगह तक गिरी है, यहीं से बाउंस बैक कर गई। देन जब बाउंस बैक कर गई तो मार्केट आई कहां तक, इस जगह तक, यानी कि पूरी की पूरी यहां तक आई हुई है। अब यहीं से कितनी नीचे गिर गई, यहां नीचे गिर गई, आप देख सकते हो कितनी, यहां तक नीचे गिर गई। थोड़ा सा मैं इसको रेकुलेट करता हूं, यहां पर एग्जैक्ट यहां से आई, देन यहां से नीचे गिर गई इतनी, दोबारा मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर दिया ग्रीन कैंडल ने, एंड यू कैन सी हमारे लिए तो हमारी वाली बुलिश एनगल्फिंग बन गई, जिसने क्यूएफएल तक की रिकवरी कर दी। वॉल्यूम को बर्स्ट करा, लेकिन फिलअप भी कर दिया साथ के साथ। वॉल्यूम बर्स्ट और वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखो ये लेक्चर 12 है तो मैं सारी चीजें यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम बर्स्ट हो गया था इसके साथ, लेकिन अगली कैंडल ने वॉल्यूम फिलअप कर दिया। अब हमारी यहाँ पोजीशन लग गई, मान लीजिए इस जगह पे हमारी पोजीशन लग चुकी है अप साइड की, और यहीं से मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, फिर से क्यूएफएल यूज करते हैं। यहां से हमने इसको मेजर करा, इस जगह से, इस ग्रीन कैंडल से, आप देख सकते हैं मार्केट यहां तक आई यहां तक मार्केट यहां तक आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहां तक आई। यहाँ आके मार्केट ने कोई रिजेक्शन एरिया नहीं बनाया, मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया। देखो कई सारे बनाए यहाँ के, जो है मॉर्निंग स्टार बनाया, लेकिन इतना बड़ा मूव है तो एक दो पैटर्न तो लगते हैं। एक बार यहाँ पर दोबारा से पैटर्न बनाया हमारा वाला, तो नीचे आगे स्कैल्पिंग तो निकाली भाई, हमारी वाली बेरिश एनगल्फिंग बनाई, स्कैल्पिंग निकाली, बट वजीर नहीं बना पाई। ऐसे यहाँ पर तुम देखोगे ये कोई पैटर्न नहीं है हमारे मतलब का, क्योंकि ना तो ये शूटिंग स्टार है ना कोई इन्वर्टेड हैमर है। होता क्या है, मार्केट ने जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया था इसको फिलअप करके रिकवर कर दिया, लेकिन अगली ही कैंडल ने मार्केट में पूरी की पूरी नैया पार कर दी, तोड़ दिया पूरा का पूरा। अब यहां से टूट गया, अब तो कोई चांस ही नहीं है मार्केट में। तो यानी कि हमारी ये पोजीशन बन चुकी है बिग बुल, और ये पहुंच गई कहां तक, एग्जैक्ट इतनी ऊपर जहां तक जा रही है, कहां से, जहां से गिरी थी यहां तक पहुंचने वाली बस। तो आप देख सकते हो ऐसे आपकी पोजीशन कोई भी वजीर से बिग बुल बन सकती है, बिग बुल से वजीर बन सकती है, डिपेंड करता है आप होल्डिंग कितनी करते हो। वैसे तो यहां तक भी रोक सकते हो, बट वही बात है कि अगर आप मार्केट के बॉटम पर हो तो आपके पास बहुत फायदा है। ये मार्केट का बॉटम है आपके पास,
आप देख सकते हो मार्केट का बॉटम था, कम से कम 30 मिनट्स के ग्राफ पर हूं मैं, और इसमें आप ये मान के चलो 1 डे के ग्राफ पे आप मार्केट के बॉटम पे थे। अगर आपने मार्केट का बॉटम पकड़ लिया तो सोचो इस जगह से कितना प्राइस है, 56,000, मार्केट कहां चली गई आपकी 10,000 पॉइंट ऊपर। इस तरीके से कभी कभी होगा ऐसा, हर बार नहीं होने वाला। मान लीजिए अभी आप यहाँ हो तो ये तो सेंट्रल एरिया है ना, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप QFL का यूज कर सकते हो मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम एरिया निकालने के लिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई नहीं करोगे। अब आपके लिए ये क्या बन गया, देखो हमारे लिए ये सब ये रेजिस्टेंस था भाई, मार्केट यहां से घूमी और देन वॉल्यूम बर्स्ट करके ट्रेंड यहां पर रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, समझ गए। अब जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट यहां आती है घूम के वापस सपोर्ट पे, देन एक ऐसा पैटर्न देती है जो बुलिश करता है मार्केट को, हम वहां पर घुस जाएंगे। और हमारे सामने क्या निकल के आ गया, यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग, कितनी बड़ी बुलिश एनगल्फिंग बन के आई। और मार्केट ने यहां से क्या करा, हमें अच्छा खासा मूव जनरेट करके दे दिया। आई होप गाइज आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लोगे तो समझ में आएगा। क्रॉस करके वापस वहीं आ रही है तो सपोर्ट बना रही है, क्रॉस नहीं कर रही है तो वापस रेजिस्टेंस से नहीं। अगर जैसे मान लो ये क्रॉस नहीं करती है, यहीं से नीचे गिर जाती, तो क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रेजिस्टेंस है, जैसे मेरे को भी खुद को लगता है ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब मेरे को लगेगा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है तो काम करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे लॉस भी होंगे, लॉस के बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी है, और मैं छुपाने वाला नहीं हूं, टेंशन मत लो। अभी आपको लॉस भी भर भर के दिखेंगे यहाँ पर। इसके हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से लॉस है। अब इसको फिलअप कर गई, अब कोई लॉस नहीं, अब सीधे वही कैंडल बनेगी जो भी बुलिश एनगल्फिंग मैंने आपको दिखाई है। लेकिन एक बार जाके पीछे देखते हैं कि क्या इस कैंडल में रियली हम लोग पोजीशन लेंगे। अब आप खुद बताइए, मार्केट का हाई ये है, दिख रहे हैं आपको, मार्केट का हाई ये है। अगर इसके अंडर में मार्केट में कुछ भी बनता है, ऊपर शैडो बनती है, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहां ये कैंडल जो है आप देख सकते हो, इसमें मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है ऊपर, देन ये नीचे आई है। कर तो क्लोजिंग दी है ना, इसका मतलब ये तो ब्रेकआउट कर चुकी है। अब ये ब्रेकआउट बन गई, और वैसे भी ये वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है। यहां तो पोजीशन ले ही नहीं सकते हम लोग। धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगी कि ब्रेकआउट के बाद अगर कुछ भी बन जाए, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। वहां आपका कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा, करेगा तो थोड़ा और उसके बाद लॉस कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो उल्टा काम करेगा, वो करेगा ही नहीं, ऐसा काम करेगा उल्टा सीधा। मैंने आपको सारी चीजें यूज करके बता दी हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, लास्ट गाइस आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लास्ट बिल्कुल चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल आपको समझाने के लिए। देखो कभी कभी आपको क्या दिखेगा, हमें कैसे पता करना है कि ये जो कैंडल है ये रियल है ये फेक है ना भाई। हमें कैसे पता करना है, ये सारी की सारी चीजें आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे छुपी हुई हैं। जितना पक्का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा उतना पक्का आपका डिसीजन होगा।